गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 7 एक शाही राजधानी विजयनगर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले क्लास 12 के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर थे उनकी समरी और उनके क्वेश्चन आंसर हमने हमारे वीडियो के अंदर सभी के अंदर वो डाल रखे हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हैं इससे पहले तो आप वो वीडियो अच्छे से कवर कर लें। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 7 के हिस्ट्री, एक शाही राजधानी विजयनगर के बारे में। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विजयनगर ये दक्षिण भारत का सबसे प्रतिष्ठित और एक शानदार साम्राज्य था। इसकी राजधानी थी हम्पी। हम्पी की खोज 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये फोटो है कॉलिन मैकेंजी की। और जो ये विजयनगर था, इस साम्राज्य की स्थापना 14 शताब्दी में दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर के जो साम्राज्य के जो राजा होते थे, शासक होते थे, उन्हें राय कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो था उसका नाम था कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी से कम होना शुरू हो गया और यह साम्राज्य 17वीं शताब्दी में समाप्त हो गया था। विजयनगर पर 4 वंशों ने शासन किया। जो 4 राजवंश है उसमें पहला नाम है संगम राजवंश, दूसरा है सलवास राजवंश, तुलुव राजवंश और अरविंदु राजवंश। कमजोर केंद्र सरकार के कारण कृष्णदेव राय के कमजोर उत्तराधिकारी बहमनी साम्राज्य के खिलाफ विभिन्न राजवंशों, कमजोर साम्राज्य आदि के विभिन्न कारणों ने साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। जो साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी पानी की आवश्यकता। यहाँ पर तुंगभद्रा नदी थी जो कि काफी ज्यादा इस राज्य को पानी देती थी, जिसकी वजह से प्राकृतिक खलिहान भी काफी हरे भरे थे। विजयनगर के शासक ने विशाल किलेबंदी भी की थी। जो विजयनगर का उदय था, तो विजयनगर के उदय के बारे में जो बात की जाती है वो 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का 1336 के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना की। विजयनगर शासक खुद को राय कहते थे। विजयनगर अपने बाजारों के लिए फेमस था। इनके बाजारों में मसाले, वस्त्र, कीमती पत्थर आदि पत्थरों से निपटने के लिए प्रसिद्ध था। अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात और व्यापार अरब और पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा, स्थानीय व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। व्यापार को अक्सर इस शहर के लिए एक स्थिति का प्रतीक माना जाता था। बदले में व्यापार से प्राप्त राजस्व ने राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विजयनगर की भौगोलिक संरचना और वास्तुकला तो जानते हैं। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के प्राकृतिक बेसन पर स्थित था, जो कि उत्तर ईस्टर्न में बहती थी। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। साथ में चूंकि यह प्रायद्वीपीय के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए शहर के लिए बारिश के पानी को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था। इसके लिए कई व्यवस्थाएं की गई थी। फारस का एक राजदूत था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। ये बताता है कि शहर की जो किलेबंदी थी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। जब ये यहाँ आया था, इसने देखा कि किलों को 7 दीवारों या फिर 7 लाइनों से उनको कैद कर रखा है। इनसे घिरे शहर के साथ साथ इसके कृषि क्षेत्र और वन भी है। अब हम बात करते हैं हम्पी के मंदिर की। तो देखिए, इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का भी लंबा इतिहास था। पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल सभी शासकों ने मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित किया। मंदिरों को धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित किया गया था। विरूपाक्ष और पंपा देवी की श्रुतियां बहुत महत्वपूर्ण मंदिर पवित्र केंद्र भी थे, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। जो विजयनगर के राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। जो मंदिर वास्तुकला थी, विजयनगर के शासकों द्वारा गोपुरम या शाही द्वार, जिसे मंडप भी कहा गया है, काफी ज्यादा विकसित किए गए थे। कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर में मुख्य मंदिर के सामने हॉल बनवाया और उन्होंने पूर्वी गोपुरम का भी निर्माण करवाया। मंदिर में जो हॉल का प्रयोग था वो संगीत, नृत्य, नाटक और देवताओं के विवाह के विशेष कार्यक्रमों के लिए किया जाता था।
विजयनगर के शासकों ने विट्ठल मंदिर की स्थापना की। विष्णु का एक रूप है विट्ठल, जो कि आमतौर पर महाराष्ट्र में पूजा जाता था। तो ये था विजयनगर की कहानी, पूरी समरी हमने कर दी है फुल चैप्टर की, बट फिर भी आप चैप्टर भी अच्छे से रीड आउट कीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य के एक राजनीतिक नवाचार थी, कैसे? तो देखिए, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार थी। इस प्रणाली की कई विशेषताएं दिल्ली की सल्तनत की इक्का प्रणाली से ली गई थी। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, जिन्हें रायस या विजयनगर के शासकों द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे। दूसरा क्वेश्चन, रक्षाशी तगड़ी तालीकोटा की लड़ाई के नतीजों के जांच करें। तो देखिए, 1565 में विजयनगर के मुख्यमंत्री रमा राय ने सेना को रक्षा तगाड़ी पर लड़ाई में नेतृत्व किया, जहां उनकी सेनाओं को बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा नियंत्रित किया गया था। सुल्तान की सेनाएं विजयनगर शहर के विनाश के लिए जिम्मेदार थी। तीसरा क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस वंश के थे? उसके विस्तार के नीतियों में से किसी एक का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, कृष्णदेव राय जो सबसे प्रसिद्ध वंश था तुलु वंश के थे। इनके विस्तार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। इन्होंने 1512 में तुंगभद्रा और कृष्ण नदियों के बीच भूमि का अधिग्रहण किया। दूसरा, उनके शासन के दौरान उड़ीसा के शासक 1514 में वश में हो गए और बीजापुर के सुल्तान पर कठोर पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर में मंदिर परिसरों की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करो। तो देखिए, मंदिरों की दो विशेषताएं थी। पहली यह कि इनका जो प्रवेश द्वार होता था वह गोपुरम कहलाता था, जो कि केंद्रीय तीर्थ स्थलों पर टावरों को बौना कर देता था। इससे मंदिर की मौजूदगी का संकेत मिलता था। अन्य विशेषता ये थी कि मंडप और मंदिर परिसर के भीतर लंबे खंबे वाले गलियारे शामिल थे। कृष्णदेव राय के शासन की दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए, कृष्णदेव राय के शासन की दो विशेषताएं इस प्रकार है। केंद्रीय प्राधिकरण को इन्होंने मजबूत किया, नायक पर सख्त नियंत्रण रखा। सैन्य प्रमुखों को नायक के रूप में जाना जाता था, जो कि किलों को नियंत्रित करते थे और उनके सशस्त्र समर्थक थे। विजयनगर शहर के किलेबंदी के लिए कृष्णदेव राय ने शहर में कुछ बेहतरीन मंदिर और प्रभावशाली गोपुरम बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के जल संसाधन क्यों विकसित किए गए थे? कारण दो। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था। राजधानी के चयन में जल संसाधनों को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया था। विजयनगर के लोगों ने निम्नलिखित तरीकों से पानी प्राप्त किया। तुंगभद्रा नदी द्वारा गठित प्राकृतिक बेसिन द्वारा विजयनगर की पानी की आवश्यकताओं को पूरा किया गया था। यह नदी उत्तर ईस्टर दिशा में बहती थी। यह आश्चर्यजनक ग्रेनाइट पहाड़ियों से घिरा हुआ था। शहर की जो जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न आकारों के जलाशयों को बनाने के लिए इन धाराओं के साथ तटबंध बनाए गए थे। ऐसे टैंकों में से एक सबसे महत्वपूर्ण 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों के दौरान बनाया गया था। विजयनगर की अधिकांश पानी की जरूरतें सबसे प्रमुख जल कार्यों में से एक हिरिया नहर के पानी से पूरी हुई। इसका निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर की शाही शक्ति में गिरावट क्यों आई? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के घटने के विभिन्न कारण थे। जैसे 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद शाही ढांचे के भीतर तनाव दिखने लगा। उनके उत्तराधिकारी विद्रोही नायक या सैन्य प्रमुख के खिलाफ खड़े होने में ज्यादा सक्षम नहीं थे, जो विजयनगर के लिए खतरा बन गए थे। आखिरकार इससे विजयनगर के खिलाफ सल्तनतों का गठबंधन हो गया था। अंत में 1565 में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर के मुख्यमंत्री की सेना को रक्षा तगड़ी में हरा दिया। नतीजन विजयनगर शहर को विजयी सेनाओं द्वारा बर्खास्त कर दिया गया और कुछ वर्षों के भीतर पूरी तरह से छोड़ दिया गया। तो ये था विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। हमने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी डिस्कशन किया। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।